नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हम जुडिशरी फाउंडेशन बैच के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने अपनी क्लासेस की शुरुआत की है हिंदू लॉ से, हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि से, और इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को हम काफी हद तक समझ भी चुके हैं। इससे रिलेटेड नोट्स भी हम बना चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि जो भी एक्ट हम पढ़ें उस एक्ट के उन्हीं की पॉइंट्स को टच करें जो हमारे एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इस तरीके से भी नहीं पढ़ना है कि हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। हमें अपने इंटरेस्ट को भी बना करके रखना है। तो क्लासेस कुछ इस तरीके से होंगी कि कुछ जगहों पे आपको एग्जांपल्स की जहां नीड होगी वहां एग्जांपल्स भी बताए जाएंगे, कुछ जगहों पे जहां आपको केस लॉज की नीड होगी वहां केस लॉज भी दिए जाएंगे, कुछ जगहों पे जहां पे आपको एक्स्ट्रा मटेरियल्स की नीड होगी वहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अपने हिंदू लॉ की क्लासेस। हिंदू लॉ मींस हिंदू विधि, हिंदुओं के लिए बनाई गई विधि या ऐसी विधि जो हिंदुओं पर लागू होती है उसे हम हिंदू विधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो लॉ, अ लॉ विच एप्लीकेबल ऑन हिंदूज इज कॉल्ड अ हिंदू लॉ। सिर्फ हिंदुओं पर जो लागू होती है उसे हम हिंदू लॉ या हिंदू विधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे बहुत सारे ऐसी चीजें जो हिंदू विधि की हिंदुओं पे नहीं सिर्फ हिंदुओं पे लागू होती है उसकी बात की गई है। हिंदू लॉ सिर्फ हिंदुओं पे लागू होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने कल यही पढ़ाया था। इसके बाद हिंदू लॉ के एक्सटेंशन को हम लोगों ने देखा। बहुत सारे इसमें हमें लॉज पढ़ने हैं। कौन कौन से? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। अभी बहुत सारे, मतलब अभी सबको वन बाय वन हम लोग लिखेंगे। कल क्या पढ़ा था पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चंस क्रिएट किए थे। एक क्वेश्चन, हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, और दूसरा व्हाट इज हिंदू लॉ, हिंदू विधि क्या है। दोनों का हमें आंसर लेना था। और हु इज हिंदू, इसका हमने आंसर किया था कि सबसे पहले हिंदू कौन है। ये 1966 के पहले तक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न था, और 1966 से पहले कुछ हाई कोर्ट ऐसा मानते थे। 1966 में यज्ञपुरुष दास वर्सेस मूल दास का केस आया था, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया था हिंदू की डेफिनेशन क्या होगी। बट इससे पहले बहुत सारे हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट ऐसा मानते थे कि वेदों में विश्वास रखने वाले हिंदू होते हैं, कुछ हाई कोर्ट ऐसा मानते थे वेदों में विश्वास नहीं रखने वाले भी हिंदू होते हैं। कुछ हाईकोर्ट ये मानते थे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले हिंदू होते हैं, तो कुछ हाईकोर्ट ऐसा मानते थे कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले भी हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चंस को दूर करते हुए हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। किस केस में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिएगा, यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास का केस था, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें निर्णित किया गया कि जो अपने आप को हिंदू कहता है और जो हिंदू संस्कृति का, हिंदू कस्टम्स को फॉलो करता है, हिंदू कल्चर्स को फॉलो करता है, इसे हम क्या कहेंगे? उसे हिंदू कहेंगे। ये ध्यान में रखते रहेंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सिख, बौद्ध, जैन। सिख, बौद्ध और जैन, ये भी इसी में इंक्लूडेड होंगे, ये भी ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, अब इस परिभाषा पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा था, बहुत सारे केस लॉज भी देखे थे। अब उन केस लॉज को हमने कल ही मेंशन किया था, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। जैसे इससे रिलेटेड हम सबसे पहले देखेंगे पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी का केस। इसमें यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाता है तो वो भी हिंदू कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ है या फिर धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाता है तो उसे भी हम हिंदू मानेंगे। किसमें? यह बताया गया था हमारे 1971 के पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी के केस में, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया था। दूसरा नंबर केस एक हम लोगों ने देखा था, ठीक है, पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी 1971, ये ध्यान में रखते रहेगा। दूसरा केस हमने 1975 का देखा था। ये केस था मोहनदास वर्सेस देव सोमबोर्ड, और इसमें केरला हाईकोर्ट के डिसीजन को हम लोगों ने कोट किया था। केरला हाईकोर्ट के डिसीजन की बात की जाए तो इसमें यह बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक
यह घोषणा करता है या फिर अपने आप को हिंदू घोषित करता है तो उसे भी हम हिंदू मान लेंगे। ठीक है, मोहनदास वर्सेस देव सोमबोर, मोहनदास वर्सेस देव सोमबोर। इसमें क्या है, जेसुदास नाम का एक पार्श्व गायक रहता है जो भक्ति गाने गाता है। मंदिरों में क्या करते हैं, ये मंदिरों में भक्ति गीत गाया करते हैं। और एक दिन इन्होंने अपने आप को अनाउंस किया कि दैट आई एम अ पर्टिकुलर हिंदू, आई एम अ हिंदू। ठीक है, इसके बाद से इन्हें हिंदू मान लिया गया। ये केरला हाई कोर्ट के डिसीजन में 1935 में डिसाइड किया गया था। इसके बाद हिंदुओं के प्रकार हमने देखे थे, दो प्रकार देखे थे। एक है जन्म से हिंदू और एक है धर्म से हिंदू। पहले मैंने धर्म से हिंदू बताया था, हिंदू बाय रिलीजन। उसके बाद मैंने बताया था जन्म से हिंदू, हिंदू बाय बर्थ। दोनों को ध्यान से देखेंगे। जो व्यक्ति धर्म से हिंदू है, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म का पालन करता है वो धर्म से हिंदू कहलाता है। यानी कि किसी भी रिलीजन के साथ उसका जन्म हुआ हो, रिलीजन के साथ हालांकि किसी का जन्म नहीं होता है, किसी भी रिलीजन की फैमिली में उसका जन्म हुआ हो, बट अगर अपने अपकमिंग फ्यूचर में वो हिंदू कल्चर्स को, हिंदू कस्टम्स को अगर फॉलो करता है, यानी कि हिंदू तरीके से, हिंदू रीति रिवाजों को, हिंदू संस्कृति को अपने जीवन में उतारते हुए यदि आगे अपने जीवन को जीता है तो उसे हिंदू मान लिया जाएगा। या फिर बाई कन्वर्जन जिसे हम बोलते हैं, यानी धर्मांतरण के द्वारा यदि हिंदू बनता है तो उसे भी हम धर्म के द्वारा हिंदू बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जन्म से हिंदू का मतलब क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्या आया था, इसमें कंफ्यूजन ये आया था कि यदि मदर और फादर या फिर फादर या मदर में से कोई एक ही हिंदू हो, कोई एक ही हिंदू हो, दूसरा जो पर्टिकुलर साथी है वो दूसरे कम्युनिटी से रिलेटेड हो, दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो, तो इस बच्चे का रिलीजन कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखते रहेगा। ये डिसाइड होता है किस बेस पे, उस बच्चे के पालन पोषण के आधार पर। यानी यदि बच्चे का पालन पोषण हिंदी रीति रिवाज के तरीके से किया गया है, हिंदू रीति रिवाज के तरीके से, तो उसे हिंदू माना जाएगा। यदि किसी अदर रिलीजन के अकॉर्डिंग उसका अगर पालन पोषण किया गया है तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का मान लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था राम प्रसाद वर्सेस दाहिन बीबी का केस 1924 का। राम प्रसाद वर्सेस दाहिन बीबी का केस 1924 का केस था और इसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। क्या डिसाइड किया गया था, इसमें एक बच्चे के पिता मुस्लिम थे लेकिन माता हिंदू थी। ये ध्यान में रखते रहिएगा क्या था, इसमें एक पिता मुस्लिम था और माता हिंदू थी। और इस विवाद की स्थिति में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इस वजह से उस बच्चे को क्या मान लिया जाएगा, हिंदू मान लिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस आर श्रीधरन 1976 का केस देखा था। ठीक है। इसमें भी ईसाई माता पिता से, इस ईसाई माता से उत्पन्न जो संतान थी उसे हिंदू माना गया था क्योंकि उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। ठीक है, चलिए इतना काफी है। इसके बाद हमने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया था। जो क्वेश्चन था हिंदू विधि क्या है। व्हाट इज हिंदू लॉ। हिंदू विधि क्या है, यही से हमारे आज की क्लास की शुरुआत होती है। आज की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, यानी आज हम देखेंगे कि हिंदू विधि क्या है, व्हाट इज हिंदू लॉ, और इसके एक एक की पॉइंट को हम समझना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बात तो जानते हैं कि जो विधि हिंदुओं पर लागू होती है उसे हम हिंदू विधि कहते हैं। नहीं कि ऐसा लॉ जो हिंदुओं पे लागू हो रहा है वही तो हिंदू लॉ है, सिर्फ हिंदुओं पे लागू हो रहा है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मुस्लिम है तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते रहेगा। और हिंदू में कौन कौन आ गया, सिख अगर है कोई, या फिर जैन है, या फिर बौद्ध है, तो वो भी हिंदू की ही कैटेगरी में आएगा। ये भी आप ध्यान में रखते रहें। ठीक है, तो ये सब हो गई इसके एक्सटेंशन के बारे में। तो कुछ चीजों को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हिंदू लॉ के अंदर में कौन कौन से अदर लॉज आते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट भी तो हो गया, ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट भी तो हो गया। ये सारे एक्ट को हम वन बाय वन देखना शुरू करेंगे
तो चलिए एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी क्लासेस आपकी लाइव नहीं हो पा रही हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस ऐसे आए हुए हैं कि लाइव कब से होगा। चलिए कोई बात नहीं, सारी चीजें लाइव हो जाएंगी, ठीक है। एक एक करके हम अपने एक्ट्स को देखना शुरू कर लेते हैं, कौन कौन से एक्ट हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से एक्ट हमारे हिंदू लॉ में आते हैं। तो इसका एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख लीजिएगा। वह विधि जो हिंदुओं पर लागू होती है, जो केवल हिंदुओं पर लागू होती है, हिंदू विधि कहलाती है। A law which applied only on Hindus is called a Hindu law। और इसमें हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, क्योंकि इसके अंदर इसका विस्तार बहुत ज्यादा विस्तृत है, ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है। अब ये एरियाज यानी कि कौन कौन से एक्ट्स मिलकर के फिर ये लॉ बनेंगे, तो एक्ट्स कौन कौन से हैं तो इसमें देख लीजिएगा। लिखेंगे हिंदू विधि अत्यधिक विस्तृत है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नंबर फर्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नंबर 2, मैंने रोमन में लिखा था, किस में लिखा था? ओके, न्यूमेरिकल। नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू सक्सेशन है, हिंदू सक्सेशन है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ध्यान रखना। सभी एक्ट्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। नंबर थर्ड, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अच्छा, द हिंदू लगा लेना भाई सब में। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नंबर फोर, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, हिंदू अव्यवस्थता एवं संरक्षकता अधिनियम, यानी द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, सॉरी संरक्षकता है ना, हाँ।
हिंदू माइनॉरिटी एंड गाजीशिप एक्ट 1956। क्लियर? इतना लिख लेना। कुछ और भी मैं लिखवा दे रहा हूं, हालांकि उसको हम पढ़ने वाले नहीं है, पहले ही बता दूं, बट फिर भी द हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू द हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशिष्ट है ये। हिंदू विशिष्ट विवाह अधिनियम, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट। एक और लिख लीजिए आप, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं। द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 का था। द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937। 1937। अच्छा, एक 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट था, यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में था। बाद में आपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम देख लिया 1956 का, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। बट उसको भी दिमाग में रखेंगे, बस ध्यान रखने के लिए क्या क्या चीजें थी उसको पूरा एक ब्रॉडली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसको आप देख लेना। इतने एक्ट्स को हमें पढ़ना है, सभी को नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग के 4 हमें पढ़ना है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये आपकी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। देन हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके बाद हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, यानी कि द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इतना पढ़ना है। एंड हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट आपको नहीं पढ़ना है। द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इसको भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको बस रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया है, आगे जब भी नीड होगी तब हम लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। इतना हमें क्या करना था, हिंदू लॉ में देखना था। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो। अगला क्या है? अगला, जहां तक हिंदू विधि के अध्ययन का प्रश्न है, इनमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या चीजें हमें रीड करनी थी, पढ़नी थी, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले या सर्वोपरि या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम किस एक्ट को देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किस एक्ट को देते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा द हिंदू मैरिज एक्ट। नाइनटीन 1955, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब आपकी कहानी शुरू हुई है, मेन कहानी अब जाकर के आपकी शुरू हुई है। यहां से आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशंस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। यहां से आपकी मेंस की चीजें क्लियर होती जाएंगी, और यहां से पढ़ने के बाद आपको चीजें बहुत ज्यादा हद तक समझने भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे इसमें समझना शुरू करें। सबसे पहले ये जो एक्ट है, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं,
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस एक्ट के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई हिंदू व्यक्ति, पुरुष और महिला, वेदर इट विल बी वेदर ही और शी, ठीक है, या तो वो पुरुष हो या तो वो महिला हो, कोई भी हिंदू व्यक्ति तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक उसके एक जीवित स्पाउस मौजूद, यानी कि उसके एक जीवित हस्बैंड या वाइफ, यानी कि अगर पुरुष है तो वाइफ और अगर महिला है तो हस्बैंड, जब तक जीवित हो तब तक दूसरा विवाह मान्य नहीं हो। दूसरी चीज, आफ्टर डिवोर्स विवाह ठीक है किया जा सकता है, एक से अधिक विवाह नहीं हो सकते हैं। इसके कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से केस लॉज हैं, उन सब चीजों को देखेंगे। शुरुआत में मैं इतनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेजेस का यूज इसीलिए करता हूं ताकि शुरुआत वाले जो बच्चे हैं वो विधि की भारी भरकम भाषाओं में आकर के अपने आप को जरा सा भी कमतर न महसूस करें, ठीक है। अब जरा इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह अधिनियम, जिसे हम हिंदू विवाह अधिनियम के रूप में जानते हैं, लागू कब से होता है? तो 18 मई 1955 से ये लागू हो जाता है। ये सबसे पहले देखेंगे। अब 18 मई 1955 से ये लागू होता है तो इसमें टोटल कितनी सेक्शंस हैं? तो इसमें टोटल 29 सेक्शंस, इसमें टोटल 29 सेक्शंस है। पहले 30 सेक्शंस हुआ करते थे, 30 इसमें सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन जो धारा 30 थी इसको 1960 यानी कि इस एक्ट के बनने के मात्र 5 साल बाद ही निरसित कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया था। उसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में है और इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं अब हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ लिख लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। बैरक भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बैरक क्या है आपका, आप अपने सामने इसे ओपन कर लेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, ये आपका आ गया 1955 और 1955 का ये 25वां नंबर एक्ट है, ये जरूर लिखें। ये कभी कभी आपसे पूछ देता है, एक्ट नंबर पूछ देता है। बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए, 1955 का 25वां, ये क्या है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम। कब का? 1955 का। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि को जो समझने के लिए या संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम को हम हिंदू विवाह अधिनियम के रूप में जानते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में जानते हैं। तो डायरेक्टली एक्ट को पढ़ने के लिए क्या हम डायरेक्टली एक्ट पे ही मूव ऑन कर जाएं? नहीं, डायरेक्ट एक्ट पे आने की जरूरत अभी नहीं है। अभी हम इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा था 1955 से पहले जो 1955 में आने के बाद अचानक से बदल गया। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसे कौन कौन से बैरियर्स, ऐसे कौन कौन से बाउंडेशंस थे जिन बाउंडेशंस की वजह से हिंदू मैरिज एक्ट को बनाना पड़ा, और ऐसा क्या है हिंदू मैरिज एक्ट में जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे केसेस में इससे रिलेटेड केस लॉस को भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी शुरुआत। तो इसमें शुरू करने से पहले हम एक चीज लिख लेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 से लागू है। ध्यान रखिएगा, दैट पर्टिकुलर एक्ट had get the assent of president at 18th May of 1955 और इसी डेट से इसे अप्लाई भी कर दिया गया, ये ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। इसी डेट में कंसेंट मिलने के बाद इस लॉ को क्या है लागू भी कर दिया गया, ये ध्यान में रखते रहेंगे। और इसका विस्तार ऐसे लिख लेंगे, इसका विस्तार
संपूर्ण भारतवर्ष में है। ठीक है, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके बाद क्या किया गया, इसे पूरे भारत पर लागू कर दिया गया है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ चीजें और पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। इस अधिनियम में कुल इस अधिनियम में कुल 29 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 29 धाराएं हैं। टोटल 29 सेक्शंस आर देयर इन दिस एक्ट। धारा 30 को 30 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, हालांकि 30 आपके बैरक में है, लेकिन 30 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। धारा 30 को वर्ष 1960 में निरसित कर दिया गया था। वर्ष 1960 में निरसित कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। सेक्शन 13 had repealed in 1960 of this act. इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे विवाह का तात्पर्य। विवाह का तात्पर्य बहुत ही खतरनाक सवाल। विवाह का मतलब क्या है? क्या एक पुरुष और एक महिला कुछ रीति रिवाजों को अगर फॉलो कर लेते हैं तो क्या ये विवाह कहलाएगा? या फिर सोसाइटी की कंसेंट भी जरूरी है? या फिर आपस में दोनों लोगों की कंसेंट जरूरी है? या फिर दोनों परिवारों का कंसेंट जरूरी है? या क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो कि एक विवाह को विवाह बनाता है? हालांकि मैक्सिमम लोग तो विवाह देखते भी नहीं है। आप में से अधिकतर लोग जब शादी विवाह में जाते होंगे किसी हिंदू मैरिज में, या फिर आप पर्टिकुलर अगर हिंदू कैटेगरी से, हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, तो यदि आप विवाह में जाते होंगे तो उसमें क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि रात के टाइम में जिस समय आप लोग सो जाते हो उस टाइम में विवाह मैक्सिमम चलता रहता है। अक्सर ऐसा होता है। खैर, उस पर हम बहुत ज्यादा विवाद नहीं करेंगे, उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम नॉर्मल से क्या कि एक हस्बैंड और एक वाइफ, या फिर एक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, वर और वधु यदि एक दूसरे को लीगली यानी विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में स्वीकार यदि करते हैं तो इसे विवाह कहा जाता है। विधिता, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड की पॉइंट है, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। विधिता यानी कि लीगली। इफ अ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ठीक है, क्या कर रहे हैं? लीगली एक दूसरे को क्या पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ क्या है मान लेते हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? इसके रूप में स्वीकार यदि कर लेते हैं तो इसे हम क्या कह रहे हैं? मैरिज यानी कि शादी कह रहे हैं, यानी कि विवाह कह रहे हैं। तो इसको लिख लेंगे, वर तथा वधु के द्वारा, वर तथा वधु के द्वारा एक दूसरे को विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में
स्वीकार कर लेना विवाह कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स इफ अ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम legally accepted each other simultaneously, then it's called a marriage। एक दूसरे को यदि पति और पत्नी के रूप में यदि स्वीकार कर लेते हैं विधिक रूप से, तो इसे हम क्या कहेंगे? विवाह कहेंगे। ये आपका एक डेफिनेशन क्लियर हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विवाह का स्वरूप यानी विवाह की प्रकृति, इससे क्या तात्पर्य है कि अगर हिंदू विवाह की प्रकृति के बारे में बात करें तो किस प्रकार का विवाह है, इसका नेचर कैसा है। हिंदू विवाह क्या हुआ ये तो आपने देख लिया कि अगर विधिक रूप से एक वर और एक वधु एक दूसरे को पति पत्नी यदि मान लेते हैं तो इसे हमने क्या बोल दिया? इसे हमने बोल दिया कि वर और वधु क्या है? विवाह के संबंध में जुड़ चुके हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये किस प्रकार का विवाह है, इस विवाह की प्रकृति कैसी है? क्या ये संस्कारात्मक विवाह है? क्या ये संस्कारात्मक विवाह है या फिर ये संविदात्मक विवाह है? वेदर दिस मैरिज इज रिचुअलिस्टिक और कॉन्ट्रेक्चुअल, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है और इसी क्वेश्चन का जवाब हमें 1955 के बाद इस एक्ट के द्वारा मिलता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। विवाह का स्वरूप या विवाह की प्रकृति, कुछ भी लिख सकते हैं। नेचर ऑफ मैरिज, कुछ लोग इसे नटूरे कहते हैं, नटूरे ऑफ मैरिज है, मजाक वाली बात है। नेचर ऑफ मैरिज यानी कि विवाह की प्रकृति। अब विवाह की प्रकृति किस प्रकार की है, विवाह का स्वरूप किस प्रकार का है, इसे हम लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। हिंदू विवाह पढ़ लिया तो हिंदू विवाह के ही बारे में ना बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा विवाह का तात्पर्य ये तो हो गया। विवाह का स्वरूप, इसमें लिखेंगे हिंदू विवाह का स्वरूप हिंदू विवाह का स्वरूप हमें यह बताता है कि हिंदू विवाह की प्रकृति संस्कारात्मक है या संविदात्मक है। संस्कारात्मक है या संविदात्मक। ठीक है, देखेंगे एक एक करके देखेंगे। अब 18 मई 1955 को कोट कर लेते हैं कि 18 मई 1955 से पहले हमारे इस हिंदू मैरिज एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस थी और 18 मई 1955 के बाद इस हिंदू मैरिज एक्ट की प्रकृति में किस तरीके से हम चेंजेस देख लेते हैं, तो इसे हम देखते हैं। तो लिखेंगे इसमें एक पॉइंट बना करके 18 मई 1955 से पूर्व मैं ऐसा भी लिखवा सकता था इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, लेकिन उससे आपका लॉस हो जाता, ये वाली डेट आपको भूल जाती। इसलिए इस डेट को याद कराने के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि 18 मई 1955 से पूर्व क्या होता था। 18 मई 1955 से पूर्व हिंदू विवाह का स्वरूप पूर्णतः संस्कारात्मक था। पूर्णतः संस्कारात्मक था। ठीक है, यानी कि बिफोर 18 मई 1955 द नेचर ऑफ हिंदू मैरिज
was was truly ritualistic या टोटली रिचुअलिस्टिक। 1955 से पहले पूरी तरीके से संस्कारात्मक था। क्यों भाई, ऐसा क्या था? तो जरा पढ़ते हैं। हिंदू, अच्छा ये तो पॉइंट हो गया ना पूरा। 18 मई 1955 से पूर्व हिंदू विवाह का स्वरूप पूर्णतः संस्कारात्मक था, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं भाई? चलिए बिंदु लगाते हैं। सबसे पहला बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्रतिफल आवश्यक नहीं, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। प्रतिफल आवश्यक नहीं, प्रतिफल आवश्यक नहीं, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। लिखेंगे 18 मई 1955 से पूर्व, 18 मई 1955 से पूर्व विवाह की वैधता के लिए, विवाह की वैधता के लिए, वैधता की मतलब क्या होता है? वैध है या नहीं, यानी कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं, ये लीगल है या नहीं, इसको ध्यान में रख कर आएंगे। ठीक है, वैध है या नहीं, ठीक है, वेदर इट विल बी लीगल और नॉट। ठीक है, इसकी वैधता के लिए प्रतिफल की आवश्यक नहीं थी। प्रतिफल की आवश्यकता नहीं थी, अभी भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट मैं कुछ पॉइंट्स को एक दूसरे फ्लो में ले जाने के लिए ये चीजें आपको बता रहा हूं। आगे हम लोग इस पे देखेंगे कि संविदात्मक है तो किस हद तक है, पूरी तरीके से अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, संस्कारात्मक ही है। लेकिन 1955 से पहले ये पूरी तरीके से संस्कारात्मक था। पूरी तरीके से संस्कारात्मक कैसे था, उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जैसे मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कई पॉइंट्स, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को मैं यहीं पे एक एक करके कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले प्रतिफल, तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 1955 के पूर्व विवाह की वैधता के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं थी, जबकि वैध संविदा के लिए, वैध संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है, प्रतिफल आवश्यक है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये बोला जा सकता है ना पहले कि ये जो हमारा एक्ट है पूरी तरीके से संस्कारात्मक है, संविदा वगैरह को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब संस्कारात्मक है, संस्कार है, इसी वजह से आगे चल रही हैं चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, कन्या विवाह का पक्षकार नहीं। कन्या इन्वर्टेड कॉमा में, सेमी इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। विवाह की पक्षकार नहीं। आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। ठीक है, तो इसमें पार्टीज के रूप में नहीं, इसमें लिखेंगे क्या, नॉट। ठीक है, गर्ल इज नॉट अ पार्टी।
ठीक है। ठीक है, गर्ल क्या है, गर्ल इज नॉट अ पार्टी इन मैरिज। कन्या क्या है, विवाह के पक्षकार के रूप में नहीं जानी जाती है। तो इसमें लिखेंगे, ये हेडिंग थी, ये हेडिंग थी, इसमें लिखेंगे पूर्व विधि में, पूर्व विधि यानी 1955, 1955 से पूर्व विधि में कन्या विवाह की पक्षकार नहीं होती थी, फिर भी विवाह वैध होता था, फिर भी विवाह वैध होता था। लेकिन 1872 से जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चला है उसमें क्या है, उसमें अगर आपको दूसरी पार्टी नहीं मिलती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, आप खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं, आपको दूसरी पार्टी चाहिए, वेदर इट विल बी अ पर्सन और अ कंपनी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, बट आपको एक पार्टी और चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, स्वयं से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी पार्टी उसे नहीं माना जा रहा है, गर्ल को पार्टी नहीं मानी जा रही है, अदरवाइज उसकी कंसेंट वगैरह बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, बट यहाँ पे इसे हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज में इसे पार्टी के रूप में नहीं डिफाइन किया जा रहा है। बस लिखते जाइए, जब मैं मेंस राइटिंग कराऊंगा तो ये सारे की पॉइंट जब उतरवाना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा। अभी पढ़ते जाइए, ठीक है। लिखेंगे पूर्व विधि में कन्या विवाह की पक्षकार नहीं होती थी, फिर भी विवाह वैध होता था, जबकि जबकि पक्षकार न होने पर, पक्षकार न होने पर संविदा शून्य मानी जाती है। ए कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर उसमें दूसरा पार्टी नहीं है, दूसरा पक्षकार नहीं, तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। अतः इस बिंदु पर भी हिंदू विवाह संस्कारात्मक था, संविदात्मक नहीं, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे भी हम कह सकते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कैसा है, वो रिचुअलिस्टिक है, उससे 1955 से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पवित्र दान ब्रैकेट में महादान। जिसे हम कन्यादान के रूप में भी जानते हैं, पायस डोनेशन, ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। पवित्र दान है, बहुत बड़ा दान है, महादान होगी, कन्यादान महादान, ग्रेटेस्ट डोनेशन। इसमें लिखेंगे 1955 से पूर्व विवाह दान माना जाता था, विवाह दान माना जाता था, अभी भी दान ही माना जाता है, ठीक है, बट लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है उसको हम देखेंगे। विवाह दान माना जाता था, अब तो व्यवस्था मानी जाती है, विवाह दान माना जाता, कन्या का दान किया जाता, दान माना जाता था। यह विक्रय या विनिमय जैसी कोई संविदा नहीं थी, यह विक्रय या विपणन, व्यापार विपणन होता है ना, वाणिज्य, कॉमर्शियल नहीं था यह विक्रय या विपणन यह विक्रय या विपणन, विनिमय भी लिख सकते हैं, जैसी कोई संविदा नहीं थी। इसके दान होने का संदर्भ, इसके दान होने का संदर्भ रामायण, महाभारत, महाभारत आदि ग्रंथों, आदि ग्रंथों तथा, आदि ग्रंथों तथा मनुस्मृति में मिलता है, तथा मनुस्मृति में
मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। जबकि संविधाएं दान नहीं होती, जबकि संविधाएं दान नहीं होती। कुछ चीजें जो आपको नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक श्लोक है जो मैं आपको बता रहा हूं, बट इसको मैं रिटन फॉर्मेट में आज आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उस ग्रुप से आप इसे लिख लीजिएगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। ये श्लोक है, कामे अकरणात् तिष्ठेत गृहे कन्या ऋतुमती आपे न चैव एनाम प्रयच्छेतु गुणहीनाय कन्हिचित कन्हिचित। मनुस्मृति में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भले ही कन्या यौवनावस्था को प्राप्त कर ले और भले ही उसे जीवन भर अपने पिता के घर रहना पड़े, भले ही कन्या यौवनावस्था को प्राप्त कर ले और भले ही उसे जीवन भर अपने पिता के घर रहना पड़े, किंतु उसका दान किसी गुणहीन व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए। यदि गुण से हीन व्यक्ति है तो उसको कभी भी एक कन्या का दान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। ये भी बताता है कि यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, कन्यादान को महादान के रूप में माना जा रहा है। तो यहाँ पे दान की प्रवृत्ति हमारे कहाँ पे, शादी यानी विवाह में आ जा रही है। तो इसका मतलब हम इस विवाह को क्या नहीं मान सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वयस्कता आवश्यक नहीं। वयस्कता आवश्यक नहीं, मेच्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड। ये एडल्टहुड नॉट नेसेसरी ऐसे लिख सकते हैं, एडल्टहुड, एडल्टहुड, वयस्कता या मेजॉरिटी नॉट नेसेसरी। अभी क्या है, अगर 18 वर्ष से कम कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट विवाह किया जा सकता था 1955 से पहले, ये ध्यान रखते रहेंगे। अभी भी कई जगहों पे बाल विवाह होता है ना, हालांकि लीगली तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसा मैरिज वो विधिता तो नहीं माना जाएगा कि एक मैरिज है, बट फिर भी इसे हम देख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। पूर्व विधि में हिंदू विवाह के वैध होने के लिए वयस्कता आवश्यक नहीं थी। वयस्कता, एडल्टहुड या मेजॉरिटी दोनों लिख सकते हैं, लिखेंगे। जबकि वैध संविदा के लिए पक्षकारों की, जबकि वैध संविदा के लिए पक्षकारों की वयस्कता उस समय तो आवश्यक थी, आज भी आवश्यक है, आज भी आवश्यक। वैध संविदा के लिए अगर आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए मेजॉरिटी नेसेसरी है। बिना 18 से अधिक उम्र हुए कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यह ध्यान में रखते रहेंगे। इस प्रकार वयस्कता के बिंदु पर भी पूर्व विधि में हिंदू विवाह संस्कारात्मक था। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, जन्म जन्मांतर का संबंध, द रिलेशन ऑफ बर्थ आफ्टर बर्थ। जन्म जन्मांतर का, ये बोला जाता है कि एक बार यदि हिंदू विवाह हुआ, यानी एक बार यदि विवाह हुआ तो सिर्फ एक ही जन्म का रिश्ता नहीं है, अब ये जन्म जन्मांतर का हो गया। 7 जन्म तो कम से कम चलना ही है, पूरा झेलना पड़ेगा 7 जन्म तक। खैर, इसके पवित्रता वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखेंगे कि ये संस्कार बहुत ही ज्यादा पायस या पवित्र एक इंटेंशन को शो करता है कि एक बार विवाह हुआ तो जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़ गया। तो लिखेंगे, पूर्व विधि में विवाह के पश्चात ऐसा माना जाता था, इसे एक पॉइंट लिख लेंगे, जन्म जन्मांतर का संबंध। पूर्व विधि में विवाह के पश्चात ऐसा माना जाता था कि उन दोनों पक्षों में पति पत्नी का जो संबंध बन गया है, कि उन दोनों पक्षों में पति पत्नी का जो संबंध बन गया है, जो संबंध बन गया है,
वह हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया जा सकता है, उसके भी पूरे पूरे अच्छे खासे पूरे प्रोसीजर्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब हम पढ़ेंगे तो इसे हम मेंशन करेंगे। सबसे बेसिक तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, हर चीज में कहीं ना कहीं नाक घुसाया रहता है, ठीक है। इसीलिए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ाया जाता है, सेकंड सेमेस्टर में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको देखा आपने कि पूर्व विधि में विवाह के पश्चात ऐसा माना जाता था कि उन दोनों पक्षों में पति पत्नी के बीच जो संबंध है वह जन्म जन्मांतर तक रहेगा, यानी कि हमेशा के लिए टिकने वाला रहेगा, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। इस प्रकार इस बिंदु पर भी हिंदू विवाह को संस्कारात्मक माना जाएगा, संविदात्मक नहीं माना जाए। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें एक बार का विवाह हमेशा हमेशा का विवाह माना जाता था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लाइन लिख लीजिएगा, 7 फेरे 7 जन्मों तक साथ रहने के प्रतीक माने जाते थे। 7 फेरे 7 जन्मों तक, 7 फेरे 7 जन्मों तक साथ रहने के प्रतीक माने जाते थे, जबकि संविदा में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा नहीं होगा ना। वंस मैरिज वाज मैरिज फॉर ऑलवेज, एक बार विवाह हुआ तो वो जिंदगी भर के लिए ही नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए हो गया। बट कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा हो जाए, आप एक बार इमेजिन करो कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एक बार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया पर 7 जन्मों तक उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी उसमें, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, पॉइंट नंबर 6। न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन की बात हो रही है, एवं विवाह विच्छेद, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स लिखेंगे। पूर्व विधि में विवाह का बंधन अटूट था, पूर्व विधि में विवाह का बंधन अटूट था, अर्थात न्यायिक पृथक्करण अथवा विवाह विच्छेद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल नारद एवं पराशर स्मृति में, नारद एवं पराशर स्मृति में, अब इसमें 5 कारण बताए गए हैं जिसके बेस पे कोई भी महिला अपने पुरुष का त्याग कर सकती है, अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है, ठीक है। किन किन बेसिस पे हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं, उन सारी चीजों को त्यागने की बात, त्यागना की बात की गई, ठीक है, अबॉन्डमेंट की बात की गई। अब कौन कौन से पॉइंट है तो लिखेंगे, केवल नारद एवं पराशर स्मृति में कहा गया है कि निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में ही स्त्री दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती है, वर्ण कर सकती थी। इन 5 परिस्थितियों में ही स्त्री किसी दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती, वर्ण मतलब शादी की बात हुई। पॉइंट नंबर 1, अब ये भी श्लोक है, श्लोक में बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। नष्टे मृते प्रवजिते नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतो क्लीवे च पतिते पतो पंच स्वपत्सु नारीणाम पंच स्वपत्सु नारीणाम पति अन्यो विधीयते। पति अन्यो विधीयते। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया।
तो चलिए इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। ये नारद स्मृति का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 81वां है। नारद स्मृति का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 81 है। और इसका अर्थ क्या है? ये 5 पॉइंट। किसी स्त्री का पति खो गया हो, किसी स्त्री का पति, ऐसे लिख लेते हैं, किसी स्त्री का पति हो गया हो, हो गया हो। पॉइंट नंबर 2, मर गया हो। पॉइंट नंबर 3, संन्यास ले लिया हो, संन्यास ले लिया हो। पॉइंट नंबर 4, नपुंसक हो गया हो, नपुंसक हो गया हो, या फिर समाज से बहिष्कृत हो गया हो। या फिर समाज से बहिष्कृत हो गया हो। देखिए कौन से 5 पॉइंट हैं बताया गया है इसमें नारद स्मृति के कौन से अध्याय 10 के श्लोक 81वें में कि नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतितः पतो पंचम स्वापत्सु नारिणाम पति अन्यो विधीयते। यानी कि यदि किसी स्त्री का पति खो गया हो, मर गया हो, संन्यास ले लिया हो, नपुंसक हो गया हो या समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, तो वह स्त्री किसी अन्य पुरुष का वर्ण कर सकती है, ये बताएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह नहीं। आज ज्यादा लिखवा लेते हैं, विधवा विवाह नहीं लिखेंगे इसमें। नो विडो रीमैरिज। पूर्व विधि में विधवा विवाह वर्जित था। पूर्व विधि में विधवा विवाह वर्जित था। विडो रीमैरिज वहां पे क्या था? वर्जित था, नहीं कर सकते हैं। किंतु एक विधवा संविदा कर सकती थी। किंतु एक विधवा संविदा कर सकती थी, वैध संविदा कर सकती थी। देखिए, वैध संविदा कर सकती थी। अतः इस बिंदु पे भी ये कहा जा सकता है कि हमारे ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 से पहले क्या था? रिचुअलिस्टिक था। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं था। इस पे भी एक श्लोक है मनुस्मृति का, इसे मैं भेज दूंगा आपको, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा ये दोनों श्लोक, एक पिछला वाला एक जो बचा हुआ था वहां पे, एक यहाँ पे, दोनों देख लीजिएगा। आज थोड़ा सा लिखवा दूं, फिर उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे। कामम तु छीड़िय देहम पुष्प मूल फले शुभ्रे शुभे न तु कामापि गृहण्यात् पत्यो प्रेते परस्यतु आसिता मरणात् शांता नियता ब्रह्मचारी जो धर्म एक पत्नी ना का छंतित मनुत्तमम। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे समाज का परित्याग कर देना चाहिए। फल और मूल पर, कंदमूल जो होता है, मूल यानी कि जो जमीन के नीचे चीजें उगती हैं उसे मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, फल और मूल पर निर्भर होकर अपने शरीर को छीड़ कर लेना चाहिए तथा दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेना चाहिए और इस प्रकार उसे ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे वह मरणोपरांत स्वर्ग की अधिकारी होगी। स्वर्ग की अधिकारी होगी, अधिकारिणी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक। नेक्स्ट, धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक। धार्मिक अनुष्ठान भी आवश्यक था।
यानी कि लिखेंगे इसमें रिलीजियस रिचुअल्स आर नेसेसरी, ठीक है। इसमें लिखेंगे पूर्व विधि में विवाह के लिए, पूर्व विधि में विवाह के लिए धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक थे, जैसे कन्यादान, सप्तपदी इत्यादि, ये सब चीजें आवश्यक थी, अभी भी आवश्यक है, बशर्ते आप कोर्ट मैरिज ना कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक, तो उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या लिखेंगे, जबकि संविदा के लिए धार्मिक अनुष्ठान न तो तब आवश्यक था और न आज भी आवश्यक है, न आज ही आवश्यक है। संविदा के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए न तब आवश्यकता थी किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की, कि आप सोचो कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, 4-5 साधु सन्यासी बैठ करके हवन कुंड में घी डाले जा रहे हैं, उसके बाद आप साइन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान में रखते रहिएगा। इससे पहले 1955 से पहले इसे क्या है, पूरी तरीके से क्या माना जाता था, एक संस्कारात्मक रूप में माना जाता था। 2 पॉइंट और है, परेशान मत होइएगा, 2 पॉइंट और है। एक है नर्क से रक्षा, डिफेंस फ्रॉम हेल, 10 पॉइंट लिखवाऊंगा बस। नर्क से रक्षा, डिफेंस फ्रॉम हेल, आप नर्क नहीं जाएंगे। विवाह से पुत्र की प्राप्ति होती है, लिखेंगे विवाह से पुत्र की प्राप्ति होती है, थोड़ा मैं जल्दी चलूंगा, क्लास अंतिम फेज में, इस वजह से। विवाह से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र नर्क से पिता की रक्षा करता है, और पुत्र नर्क से पिता की रक्षा करता है, जबकि संविदा से नर्क की रक्षा नहीं होती, जबकि संविदा से नर्क से रक्षा नहीं होती, ठीक है। इस बिंदु पर भी विवाह की प्रकृति संस्कारात्मक मानी जा सकती है, संविदात्मक। और अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 देख लो। बेसिक बैकग्राउंड कितना दिन खींचेंगे, बस 2 दिन बहुत है, कल से हम लोग एक्ट पे डायरेक्टली मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 10, बिना पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान नहीं, नो रिलीजियस रिचुअल्स विदाउट वाइफ, बिना पत्नी के, बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। यानी आपको अगर यज्ञ हवन इन सब चीजों में अगर पार्टिसिपेट करना है तो फीमेल आपकी जो वाइफ है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे पूर्व विधि में बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था, बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था। आपने रामायण में भी इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ी होगी, जब राम जी ने यज्ञ की शुरुआत की थी, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। उसी में तो अश्वमेध यज्ञ उसे बोला जाता है। अश्व को जब छोड़ा जाता है तो उस अश्वमेध यज्ञ में भी सन्यासी ये कहते हैं कि सीता जी क्या कर चुकी थी, सीता जी का परित्याग कर चुके थे श्री राम। तो श्री राम जी से ये कहा गया कि आप तो अश्वमेध यज्ञ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सीता जी तो है ही नहीं। तो फिर सीता जी की प्रतिमा लाई गई, कांस्य की सीता जी लाई गई, और फिर उसी प्रतिमा को जीवित मान करके उस यज्ञ को, उस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया गया। फिर उसी घोड़े को लव और कुश रोक लेते हैं। फिर आगे की कहानी आप उत्तर रामायण में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इस पे तिलक, अच्छा हाँ, तिलक वाला जो आपका चैनल है, तिलक को सब्सक्राइब करें क्या है, सब्सक्राइब हमारे भी चैनल को आप लोग कर लीजिए। लाइक अगर अच्छे लगे आपको क्लासेस तो लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। इसमें लिखेंगे पूर्व विधि में बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था। इसका प्रमाण लगभग सभी धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है, लगभग सभी धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में, वही बात जो मैंने बोला था,
माता सीता की प्रतिमा रख के यज्ञ करना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अतः इस बिंदु पर भी विवाह को संस्कारात्मक माना जा सकता है, संविदात्मक। चलिए, आज काफी लंबी क्लास हो गई और क्लास और भी लंबी होगी, बट मैं अचानक से आपको हैवी डोज नहीं दूंगा, ठीक है। कल हम इसका रिवीजन करेंगे, जितना भी पढ़ा है परसों वाली क्लास और कल वाली क्लास, आज वाली क्लास, दोनों का रिवीजन हम कल करेंगे और फिर उसके बाद आगे मेन एक्ट पे कल हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।